हिस्ट्री पढ़ना और पढ़ाना दोनों क्यों बहुत महत्वपूर्ण है? आपकी नजरों में हिस्ट्री क्यों इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है? बहुत जबरदस्त शिक्षा देता है इतिहास। क्या करियर ऑप्शंस आप चूज कर सकते हैं इस डोमेन सब्जेक्ट को लेकर? बाइबल है वो स्वर्ग का मार्ग तो बताता है, लेकिन कैसे चलता है स्वर्ग? CUET के माध्यम से आप बहुत अच्छा करियर सेट कर सकते हैं। Hello students, how are you all? I hope you all are doing very well. Welcome again to CUET Utkarsh YouTube channel, your favorite channel, your one-stop destination of all CUET related information. And welcome to your favorite series, Know Your Subjects. अब तक हमने बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन सब्जेक्ट्स कवर कर लिए हैं, लेकिन जो आज का डोमेन सब्जेक्ट है वो काफ़ी बच्चों का बहुत फेवरेट होता है। इसके अंदर सबको दिलचस्पी होती है। मैं बात कर रही हूँ हमारे सबके फेवरेट हिस्ट्री की, बिकॉज कहते हैं ना दैट यू हैव टू नो द पास्ट टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट, क्योंकि वो हमारी नींव है और हमारे नींव को जाने बिना, हमारे पास्ट को जाने बिना हम हमारे प्रेजेंट को अच्छे से नहीं जी सकते हैं। और हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन देने के लिए मुझे उनका इंट्रोडक्शन देने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। वैसे हम सबकी फेवरेट हमारी भारत माता शीतल मैम हमारे साथ हैं। थैंक यू मैडम। हेलो मैम, वेलकम टू दिस शो, वेलकम टू दिस सीरीज। हाउ आर यू? एकदम ठीक हूँ मैडम, बहुत अच्छे से आपने इंट्रोडक्शन करवाया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक्चुअली मेरा ये फर्स्ट वन ऑन वन इंटरेक्शन है शीतल मैम के साथ, तो मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस भी हूँ। नहीं मैडम, नर्वस की बात नहीं है। मैं आपकी बहुत सारे वीडियो देखती हूँ और आपकी आवाज, आपके बोलने का अंदाज इतना ज्यादा अच्छा है, बच्चे उसे इतना पसंद करते हैं, तो नर्वस तो होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मैं आज बहुत खुश हूँ कि आज आकांक्षा मैडम के साथ बैठ करके मैं वीडियो बना रही हूँ। सेम विथ मी, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे को फर्स्ट मौका मिल रहा है एक वन ऑन वन कोलैबोरेशन का विद शीतल मैम। और वो भी देखिए कितना अच्छा वीडियो है जिसमें हम आप सबके फायदे की इतनी सारी बातें करने वाले हैं, हिस्ट्री के बारे में इतनी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं। तो मैम शुरू करते हैं हम आज का डिस्कशन हमारा। सबसे पहले तो मैम इसी से शुरुआत करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है हिस्ट्री की और बच्चों को क्यों ये सब्जेक्ट लेना चाहिए, और डेली लाइफ में या वैसे भी आपकी नज़रों में हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैडम। मैं बताना चाहूँगी आपको कि एक जनरल जो लोगों की धारणा बनी हुई वो ये बनी हुई होती है, जो बहुत इंटेलिजेंट है वो साइंस ले लो, थोड़ा सा कम है तो कॉमर्स ले लो, और जो नॉर्मल स्टूडेंट है जिन्हें पास होना है तो वो हिस्ट्री आर्ट्स सब्जेक्ट ले लो। लेकिन मैं आज इसको बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहूँगी, मुझे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, इसके माध्यम से मैं बताऊँगी कि हिस्ट्री पढ़ना और पढ़ाना दोनों क्यों बहुत महत्वपूर्ण है, किस प्रकार से हिस्ट्री से हमें क्या फायदा है, क्यों हम इसको पढ़ते हैं। मैं एक एग्जांपल दूंगी मैडम आपको। अमेरिका के एक राइटर है विल डूरा, उनके द्वारा एक जो बहुत शानदार बुक लिखी हुई है जिसमें उन्होंने 40 साल लगाए अपनी लाइफ के, और खूब सारे उनके जो है अलग अलग खंडों में वो प्रकाशित हुई बुक द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन, जिसमें उन्होंने पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री बताई है। पूरे वर्ल्ड की। उसमें फर्स्ट जो उसका पार्ट है, उसमें 3rd चैप्टर है, उसमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में उन्होंने बताया। क्यों हिस्ट्री पढ़नी जरूरी है, इसका आंसर देने के लिए इसको मैंने रिलेट किया यहाँ पर। कि उन्होंने बताया कि जैसे भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमण हुए 17 बार, वो इतना लूट कर ले गया भारत से। भारत एक बहुत विशाल समृद्ध देश रहा है, बहुत गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, लेकिन हमने इतिहास से शिक्षा नहीं ली, हमने हिस्ट्री को पढ़ा नहीं। वो 17 बार हर उसी समय पर आता था और इतना माल लेकर जाता मैडम, सोना चांदी जवाहरात कपड़े, खूब जितना वो लेके जा सकता, जितने आपके पास बैग होंगे उतने ही भर सकोगे, मतलब वो ले नहीं जा सकता था। इतना भारत सोने की चिड़िया था, इतना लूट, लेकिन हमने हिस्ट्री से शिक्षा नहीं ली और इसीलिए गड़बड़ हुई। इसी टाइप से मैं अगर आपको बताऊं, जैसे श्री अरविंद साहब है जो भारत के ही हैं, जो बहुत शानदार इतिहासकार है, उन्होंने भी बताया इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। इतिहास से हमारी सोच विकसित होती है, हम तुलना करना सीखते हैं। आपने फ्रांस की हिस्ट्री पढ़ी, अमेरिका की पढ़ी, इंग्लैंड की पढ़ी, तो उससे आप तुलना, भेद करना, अपने विवेक, अपनी क्षमता, बुद्धि जो है उसको विकसित कर पाते हैं और अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। आज हम बोल पा रहे हैं, अच्छे से बता पा रहे हैं, क्योंकि हमें हिस्ट्री की समझ है और इसीलिए हम इसको बता पाते हैं। आज हम जिस कॉन्स्टिट्यूशन में बैठे हैं, आज हम इतना फायदा उठा रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे? जवाहरलाल नेहरू जी जो बताते हैं कि वो जब कॉन्स्टिट्यूशन की कमेटी बनी थी उस समय वो याद करते हैं फ्रांस की क्रांति को, अमेरिका की क्रांति को, रशिया की क्रांति, सारे कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में ला करके वो कहते हैं हमें इनसे शिक्षा लेनी है, हमें उनका जेरोक्स नहीं करना, अपने देश के हिसाब से करेंगे, लेकिन हमें उनसे शिक्षा लेनी। एक बात बता दूं, मैं आकांक्षा मैडम की थोड़ी सी पर्सनल बताऊंगी कि नॉवल पढ़ने का बहुत शौक रखती है। कहाँ से आए नॉवल? लिखने वाले ने लिखा। मैडम कहते हैं कि रात को मैडम पता ही नहीं चलता, 3 बज गई, 4 बज गई, मेरे आंसू गिर रहे हैं और मैं उतनी उसमें हो जाती हूँ मशगूल, कोई आवाज दे रहा है मेरे कानों में, वो आवाज नहीं जाती। तो ये इतना जो मजा है वह कहाँ से आया?
बिल्कुल। जब इतिहास लिखा गया उसी पे मूवी बनती है, बहुत जबरदस्त शिक्षा देता है। इतिहास एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, विशाल समृद्ध सब्जेक्ट। मैडम मैथ्स के टीचर है, मैथ्स पढ़ाते हैं आपको, मैथ्स का भी इतिहास है। आर्यभट्ट ने जीरो का जो है उसके बारे में बताया। शकुंतला जी मैडम है जो कंप्यूटर से भी जल्दी फास्ट जो है स्क्वायर रूट निकाल सकती है। बहुत सारे नाम है, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगी आपका। वैसे मेरी बात इतने से में अभी खत्म नहीं हुई। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त बातें हैं जो हिस्ट्री की है, इतिहास सबका है। साइंस कैसे बना, बिल्कुल। गैलीलियो गैलीली है जो दी मोशन जो बुक लिखते हैं, उसमें वो बताते हैं कि भाई बाइबल है वो स्वर्ग का मार्ग तो बताता है, लेकिन कैसे चलता है स्वर्ग, तो आप उसको देखो। तब उसके बाद में बहुत अलग अलग जो है प्रैक्टिकल्स होने लगे और इस प्रकार साइंस डेवलप हुआ। फिजिक्स, केमिस्ट्री निकली, बायो निकला। तो बहुत बड़ी बहुत सारी बातें हैं कि इतिहास क्या है, क्यों है और क्यों पढ़ना चाहिए। हमारा गौरव है, हमारे वेद पुराण, हमारी संस्कृति, सभ्यता, कोई भी मंदिर, कोई देश, सब कुछ हिस्ट्री से ही जान पाते हैं। मैं बहुत सारी बातें बताना चाहती हूँ, लेकिन समय सीमा को देखते हुए इतना ही कहूंगी। मैम आपने बहुत ही अच्छे से और बहुत ही वैल्यू एडेड वर्ड्स बोले हैं। बिल्कुल बच्चों को एक पॉइंट में समझ में आ गया होगा। और जैसा कि मैम ने कहा, बिल्कुल हम हमारे हिस्ट्री अगर नहीं पढ़ेंगे, हमारे पास से ही हम सीखते हैं और इसी सीख से हम आगे एक बेहतर जिंदगी जीते हैं। तो मैं कहने को कह सकती हूँ कि हिस्ट्री पढ़ने से आपकी लाइफस्टाइल में इतना इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, आप एक बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति बन जाएंगे अगर आप हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं। तो अब करते हैं हिस्ट्री का अध्ययन, ठीक है, ये सब तो चलो बहुत ही बड़ी बातें हो गई, लाइफ से रिलेटेड बातें हो गई। लेकिन अगर आपके फायदे की बात भी हम करें कि भाई सीयूईटी पॉइंट ऑफ व्यू से, सीयूईटी कर देने के बाद अगर आपका डोमेन सब्जेक्ट हिस्ट्री है और आप ग्रेजुएशन करते हैं उसमें, तो क्या करियर ऑप्शंस आप चूज कर सकते हैं इस डोमेन सब्जेक्ट को लेकर, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानते हैं मैम से। तो मैम क्या डोमेन क्या ऑप्शंस रह सकते हैं लोगों के करियर के अगर ये डोमेन सब्जेक्ट हिस्ट्री को लेते हैं? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैडम, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही यही है। हम सभी अपनी लाइफ में सेट होना चाहते हैं, एक अच्छी लाइफ जो है जीना चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, लग्जरियस लाइफ चाहते हैं, और ये सब पैसे बिना नहीं हो सकता। सीधी शब्दों में अगर मैं सीधी टू द पॉइंट बात करूं तो हम सभी को पैसा चाहिए, उसी की होड़ में, और उसके लिए हम सोर्स देखते हैं। सबसे अच्छा सोर्स अगर मैं बताऊं जो बिना मेहनत का टेबल कुर्सी पर बैठकर आपको है, तो वह है पढ़ना। बिल्कुल इजीली आप पढ़ करके, और इजी सब्जेक्ट है, उसमें आपको घर बैठे भी पढ़ सकते हो। इसी के साथ आप कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो है वह भी कर सकते हो। अब हिस्ट्री लेकर ऑप्शन की मैडम बात पूछ रहे हैं, तो पहले मैं करियर बताती हूँ आप क्या क्या कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं टेक्नोलॉजी कोर्स जो है, टेक्निकल कोर्स नहीं कर सकते, लेकिन वह भी कर सकते हैं। जैसे आप बीसीए कर सकते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है उसमें आप बैचलर डिग्री ले सकते हैं। आप बीबीए कर सकते हैं, मैनेजमेंट कोर्स कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे सब्जेक्ट की बात करें तो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, बड़ी बड़ी जॉब है, स्टेट पीसीएस है, वह सब कर सकते हैं। टीचिंग जॉब जो हम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा, बहुत ही सेफ जॉब है, और उसमें बिल्कुल टाइम आपका आप मैनेज कर सकते हो, घर के साथ, गृहस्थी के साथ आप उसको आराम से मैनेज कर सकते हो। वर्क लाइफ बिल्कुल बैलेंस हो सकता है। बैंकिंग करियर चूज कर सकते हो। फैशन डिजाइनिंग आजकल बहुत ज्यादा बच्चों का रुझान हो रहा है। होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं आप। इसी के साथ आप म्यूजिक, ड्रामा, होम साइंस, इतने सारे, ड्राइंग, आप जो चाहें उस सब्जेक्ट में अपने आप को बैठा सकते हैं। आप उसमें अपना फ्यूचर, अपना करियर जो है बहुत जबरदस्त तरीके से बना सकते हैं। आपकी तरह मैम ने जैसे पीएचडी किया है, आप डेफिनेटली अगर आप चाहते हैं बहुत ही एक्स्ट्रा नॉलेज पाना तो आप वो भी कर सकते हैं, बशर्ते आपको मैम की तरह ही उसमें घुसना पड़ेगा बिल्कुल हिस्ट्री के अंदर। तो इतना डीप नॉलेज गेन कर सकते हैं अगर आपको उसमें बहुत ही इंटरेस्ट आता है तो थैंक यू सो मच मैम। ये तो सारे आपके करियर की बात हुई, करियर ऑप्शंस की बात हुई कि आपका हिस्ट्री अगर डोमेन सब्जेक्ट हो तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो और किन किन करियर्स की तरफ एडवांस कर सकते हैं। लेकिन अब बात आती है तो भाई ठीक है, आपको समझना है, आपको जीना है हिस्ट्री को, लेकिन आपको सीयूईटी का एग्जाम भी क्लियर करना बिल्कुल है। उसके लिए बिल्कुल आपको उसके लिए कट ऑफ भी आपकी क्लियर करनी है। तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हिस्ट्री को पढ़ने की, मैम से जानते हैं। वैसे तो मैम आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली ही पढ़ाते हैं। मैंने पर्सनली अगर मैं बताऊं तो मुझे थोड़ा सा डर है, मैं हिस्ट्री से डरती इसलिए थी कि मुझे लर्न करने में थोड़ी दिक्कत आती है, इसीलिए मैंने मैथ्स को चुना। थोड़ा एनालिटिकल ज़्यादा कर सकती हूँ मैं, बट मैम की जब मैंने क्लासेस देखी तो मैं खुद फैन हो गई। तो हिस्ट्री पढ़ाने वाला जब इतना अच्छा हो तो डेफिनेटली बहुत अच्छी मैडम ने बात की। पढ़ाने वाला सब्जेक्ट कोई भी हो, टीचर अगर अच्छा नहीं हो तो मजा नहीं आता। और सीयूईटी के प्लेटफॉर्म पर उत्कर्ष आपके लिए बेस्ट एजुकेशन, बहुत बेस्ट फैकल्टीज जो है वह प्रोवाइड करता है, जिससे आप बहुत अच्छे से सब्जेक्ट को बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में पढ़ पाते हो।
तो CUET के क्रैक करने के लिए हिस्ट्री में आपका क्या क्राइटेरिया रहे, क्या स्ट्रेटजी रहे, तो वो थोड़ी सी बताऊंगी कि आप सिर्फ कंसेप्ट आपको अच्छे से पढ़ना है। जो बोर्ड एग्जाम होते हैं मैडम उसमें तो फैक्ट पूछते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन जो है वह ज्यादा होते हैं, लेकिन अगर हम CUET की बात करें तो बिल्कुल अलग है। अब आप कहेंगे अलग कैसे, बुक तो वही है NCERT। NCERT पढ़नी है लेकिन उसको पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग होना चाहिए। आपके जो सोर्स बीच बीच में दिए जाते हैं बच्चे वो बिल्कुल नहीं पढ़ते। जो रेड बॉक्स होते हैं, ग्रीन बॉक्स होते हैं, आपके ब्लू बॉक्स होते हैं, उसमें अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन वहीं से क्वेश्चन CUET में पूछे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आपको बहुत अच्छे से एक एक लाइन, एक एक कंसेप्ट को पढ़ना है। केवल जो बोर्ड में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उससे काम नहीं बनेगा। आपको सारे डायग्राम उसमें बुक में दिए हुए हैं, वह भी बहुत अच्छे से पढ़ने, और CUET के माध्यम से आप बहुत अच्छा करियर सेट कर सकते हैं। CUET में क्रैक करने के बाद जो जैसे JNU की बात करें तो फॉरेन लैंग्वेज का कोर्स जो है अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में, बहुत ट्रेंडिंग में। वहाँ पर आप स्पेनिश, जापानीज, रशियन, अरेबिक, जैसे आपकी रैंक निकलती है उस हिसाब से आपको सब्जेक्ट, आपको लैंग्वेज मिलती है, तो उसमें आप अपना करियर सेट कर सकते हो। यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छी और बहुत कम पे जो है, उसमें फी बहुत कम है, लेकिन प्लेसमेंट बहुत ऊंचा है। हम यही तो चाहते हैं, हम कम दे और बहुत सारा प्राप्त कर ले। तो वहाँ का जो फी है वो बहुत कम है, बहुत अच्छे से। और बहुत बच्चों को फोबिया है, हम इतनी दूर जाएंगे मैडम कैसे रहेंगे, लेकिन वहाँ पे सीनियर जो है वो बहुत अच्छे आपके हेल्पफुल होते हैं, और फैकल्टीज जो वो इतने ज़्यादा बढ़िया हैं, आपकी बहुत हेल्प करेंगे। थोड़ा सा इंग्लिश का जरूर सभी में रहेगा, लेकिन मैडम लैंग्वेज तो हमें सारी पढ़नी ही होगी, तभी हम अपने लाइफ में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। और वैसे ये चीज़ें मैम ऐसी भी है कि जैसे जैसे ये जाएंगे वहाँ वो और सीखेंगे, उनको जैसे जैसे एक्सपोजर मिलेगा अपने आप उनमें चेंजेस आते जाएंगे धीरे धीरे। आप ये सोचो ना, मैं बिल्कुल रेडी होकर ही वहाँ जाऊँ, मैं उस जगह के हिसाब से बन के जाऊँ, ऐसा कभी नहीं होगा। आपकी जगह ही आपको शेप करती है, आपका एनवायरनमेंट ही आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करता है। बहुत सारे बच्चे हैं मैडम जो लास्ट ईयर, बिफोर लास्ट ईयर CUET हमारे से पढ़े हैं और आज बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में हैं, और वो कमेंट करते हैं यूट्यूब की क्लास पर, मैडम आपसे पढ़ा और आज मैं देखो यहाँ पर। तो बहुत अच्छा लगता है। तो आपको घबराना नहीं है। हिस्ट्री सब्जेक्ट अगर आपने डोमेन लिया है तो उसमें हम बहुत अच्छी पढ़ाई करवाएंगे, करियर ऑप्शन खूब सारे, खूब सारे। तो बिल्कुल आराम से आप अपनी अच्छी लाइफ जो है उसको एंजॉय कर सकेंगे। बिल्कुल। तो जैसा कि मैम ने कहा, कुछ पॉइंट्स का बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। ऐसा नहीं सोचना है कि सिर्फ CBSE बेस्ड क्वेश्चंस थे वही रटने हैं, नहीं। आपको मैम ने कहा है जैसे आपके सोर्सेज जो होते हैं बुक में उनको पढ़ना है, क्योंकि डेफिनेटली NTA भी बड़ा होशियार है, उन्हें पता है बच्चे ये नहीं पढ़ेंगे और हम यहीं से क्वेश्चन बना के दे देते हैं इनको। तो कहने का मतलब है आपको बहुत डीप स्टडी करनी है। PYQs, MCQs वगैरह तो हम करवा रहे ही हैं। बिल्कुल, हम सबसे पहले हर चैप्टर के अंदर मैडम जो लास्ट ईयर, बिफोर लास्ट ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो बिल्कुल करवाते हैं, तो वो तो आपको करना ही करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आकांक्षा मैडम ने कही है, PYQ आपको जरूर करना है ताकि आपको घबराहट नहीं हो। आपको जैसे अभी भी क्लास में आज भी पढ़ाया तो बच्चों ने बोला अच्छा मैडम ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ये तो हम आराम से कर लेंगे। करेक्ट। तो उससे उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत अच्छा जो है हो जाता है, डेवलप हो जाता है। करेक्ट। आपको एक आइडिया भी मिल जाता है, अच्छा पिछले साल ये पूछा था, हाँ तो ये तो मैं कर सकता हूं। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। तो ये सारी कुछ बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी है हिस्ट्री से रिलेटेड। और जैसा कि हमने जाना कि हिस्ट्री एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, एंड हर जगह हिस्ट्री के बिना तो हमारा फ्यूचर ही नहीं है। जब तक हिस्ट्री को नहीं समझेंगे आगे के फ्यूचर की, भविष्य की कामना नहीं कर सकते हैं। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, मन लगा के मैम की क्लासेस अटेंड करिए, सारी CUET की क्लासेस अटेंड करते रहिए। हम आपसे मिलेंगे विद अनदर सब्जेक्ट और देखेंगे कि कैसे आप स्ट्रेटेजिकली उसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच एंड कीप हसलिंग।